जयपुर में लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम। दरअसल लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम, केंद्रीय रेल मंत्री इस दौरान क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते हैं। और 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में दैनंदिन उपयोग की, डेली यूज में आने वाली चीजों का, चाहे सुबह के टूथब्रश से चालू हो या घर में उपयोग में आने वाले टीवी, छोटी कार, स्कूटी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम में आने वाली चीजें। अभी एक स्टार्टअप हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, तो हेल्थ केयर से संबंधित वस्तुएं, सब वस्तुओं में एक बहुत सिग्निफिकेंट कमी आएगी उनके दाम में, सस्ती होंगी चीजें। हमारे घर में, हमारे घर का बजट, विशेषकर जो हमारे होम मेकर्स हैं, गृहिणियों का बजट बैलेंस होगा। ऐसा इतना बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के लिए आप सबका अभिनंदन। एक और बड़ा फैसला साथियों, एक और बड़ा फैसला अभी हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जिससे कि हमारे बहुत करोड़ों परिवार बचेंगे। और खासकर जो नौजवान ऑनलाइन मनी गेमिंग के प्रलोभन में आकर अपने जीवन की जितनी बचत थी, अपने परिवार की बचत को खो बैठते थे, और ऐसे हजारों केस हुए जिसमें पूरे के पूरी परिवार सुसाइड कर बैठे। ऐसे बड़े एक समाज में पैदा होने वाले विकृति को समाप्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोल्ड डिसीजन लेके ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। उसके लिए भी समाज की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से, पूरे देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। साथियों, इन 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डिजिटल और तकनीक के विषय में हम सब जानते हैं कि किस तेजी से देश ने प्रगति की है। जो देश हमसे काफी बड़ी मात्रा में समृद्ध है, वो देश भी आज भारत की बहुत सारी तकनीक को आश्चर्य के साथ देखते हैं। अभी हाल ही में डेढ़ वर्ष के पहले की बात है, जर्मनी के डिजिटल मिनिस्टर आए। उन्होंने यूपीआई के बारे में, पेमेंट सिस्टम के बारे में सुना था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये पेमेंट सिस्टम कैसे बना, क्या बना। तो मैंने उनको पहले कहा कि आप पहले भी इसका जाके मार्केट में जाके इसका अनुभव करके आइए, उसके बाद में मैं आपके साथ में इसकी चर्चा करूंगा। गए मार्केट में, एक सब्जी की दुकान पे पहुंचे। सब्जी की दुकान पे पहुंच के उन्होंने, जो उनके साथ में सहयोगी थे, उनसे मोबाइल फोन लिया और मोबाइल फोन से उन्होंने एक शायद सब्जी का कुछ मात्रा खरीदी और हाथों हाथ पेमेंट किया मोबाइल से। इतने आश्चर्यचकित हुए वो जब उन्होंने पूरे सिस्टम की सिंप्लिसिटी को देखा। फिर उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव हो पाया। जब चर्चा चली तब मैंने उनको बताया कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना है, टेक्नोलॉजी को जन जन के हाथ में पहुंचाना है। टेक्नोलॉजी केवल कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में फंस कर न रह जाए और जन जन के उपयोग में आए, और हमारे नौजवानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, सबको इसकी अपॉर्चुनिटी मिले। वो भावना हमेशा प्रधानमंत्री जी ने दी है, वो भावना मोदी जी ने दी है, और उसको वो कहते हैं टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना। तब जर्मनी के डिजिटल मिनिस्टर को, उनको लगा कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, 11 वर्ष पहले मोबाइल फोन केवल हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने उपकरण हैं इंपोर्ट किए जाते थे। घर में उपयोग में आने वाली चीजें विदेश से लानी पड़ती थी। मोदी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर का एक ऐसा मंत्र दिया, जिसके कारण आज आईफोन 17 अभी रिलीज हुआ ना, हुआ रिलीज, जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? देखें, बाप रे, सभी को जानकारी है। आईफोन की इंपॉर्टेंस तो है। इस बार आईफोन 17 कहां बना है? कहां बना है दोस्तों? कहां बना है? भारत में। ये संभव हो पाया आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के बहुत बड़े संकल्प से। और वो आज विश्व भर में चर्चा का विषय बना है।
लोग कहते हैं कि हमारे विपक्ष के राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, अच्छा काम करे तो पक्ष और विपक्ष दोनों को सराहना करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग आज भी कहते हैं कि ये तो स्क्रू ड्राइवर असेंबली का काम है। उनको जाके देखना चाहिए कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। जब मैं गया था आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री में, एक बिटिया ने जो काम करती है उसने मुझे एक इसके फ़ोन के पीछे का जो ये मेटल वाला पोर्शन है, इस मेटल वाले पोर्शन को उसने मुझे समझाया कितना बारीकी से काम होता है। और फिर वो स्टील का एक क्यूब मेरे पास ऑफिस में पड़ा, काश में लेके आता। आप उस स्टील के क्यूब को अगर देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि उसके अंदर कट है, कोई उसके अंदर कोई मशीन से बना हुआ पूरा कट है। इतना बारीक, इतना फाइन काम है वो। लेकिन उस क्यूब को अगर खोलो तो उसके 8 हिस्से बन जाते हैं और यूं आंख से देखने पे लगता भी नहीं कि वो एक सॉलिड क्यूब है या उसके 8 हिस्से हैं। इतना फाइन काम, इतना बारीक काम इन सब फैक्ट्रीज में होता है। तो ये सब संभव हो पाया क्योंकि एक बहुत तरीके से, सुनियोजित तरीके से, बहुत सोच समझ के, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इस इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। आज ये इंडस्ट्री 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें 25 लाख लोगों को इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार मिल रहा है। और स्टेप बाय स्टेप, पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिर उसके कंपोनेंट्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बनाई है, उसमें जो एप्लीकेशंस आई हैं साथियों, आप जानकर हैरान होंगे, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आने के लिए एप्लीकेशंस आई है। 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, लाखों रोजगार उससे सृजन होगा। और एक देश में एक नया इकोसिस्टम बनेगा जिसमें न केवल हम भारत की जरूरतें पूरी कर सकेंगे बल्कि हम दुनिया भर में इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने लगेंगे। और जो दशकों से देश का हर टेक्नोलॉजी से जुड़ा व्यक्ति जिसका स्वप्न था, वो संकल्प भी हाल ही में पूरा हुआ। कौन सा संकल्प? हमारे टेक्नोलॉजी वाले साथी कोई बता सकेंगे? सेमीकंडक्टर की चिप भारत में बनने लगी। 19